हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्नेक्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, एग्जाम्स की अगर नज़र से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आजकल आपको पता ही लगा कि मैं एक मास्टर क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मास्टर क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के अंदर ही सारे चैप्टर को, यानी कि एक वीडियो के अंदर ही एक पूरी चैप्टर को मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कि जिसमें आपके सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट आ जाएं और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के साथ में, ठीक है। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन को अगर आप कहें तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन ये क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन जो आप करते हैं ना उसका जस्ट उल्टा है। जैसे क्या कहते हैं, देखो आप डिफरेंशिएशन में क्या निकालते हो? डिफरेंशिएशन में आप परिवर्तन की दर निकालते हो। क्या निकालते हो? रेट ऑफ चेंज निकालते हो। रेट ऑफ चेंज आप वहां पर निकालते हो, यानी कि परिवर्तन की दर वहां पर आप निकालते हो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हो? यहां पर आप इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो? यहां पर आप फंक्शंस को ढूंढते हो, फंक्शंस को फाइंड करते हैं, यानी कि उसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपके पास मैंने एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू, हमने ले लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। क्यों? क्योंकि x की पावर n का जो डी वाई बाई डी एक्स था वो क्या होता था? n x की पावर n माइनस की 1। लास्ट वीडियो में हम लोग अवकलन पर ही बात किए थे, है ना। डिफ्रेंशिएशन पर ही हम लोगों ने पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप देखें, ठीक है। लिंक भी उसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई टैब पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ से हमने 2 रखा था, एन की वैल्यू को हमने 2 रखा था, तो आपके पास क्या बन जाएगा? रखो इसमें वैल्यू, तो 2x की पावर 2 माइनस की 1, इसका मतलब 2 ही आ गया, 2x आ गया। क्लियर है? बात समझ में आई? अब अगर इंटीग्रेशन हमें निकालना है, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? देखो 2x आया था डिफ्रेंशिएशन करके, हम इंटीग्रेशन में यहाँ से यहाँ जाते हैं। बात समझ में आई? यानी हमने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया। क्लियर है? ये 2x आ गया आपका। लेकिन जब हम 2x से एक्स स्क्वायर पर हम कैसे जाएंगे, वो जाने का जो तरीका है ना वो इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, ये इंटीग्रेशन होता है ना। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब मुझे अगर फंक्शन इसका निकालना है, अगर मेरे को ये दिया गया है, मुझे पता करना है कि इसका फंक्शन क्या रहा होगा, तो मैं क्या करूंगी? 2x का इंटीग्रेशन कर दूंगी, ठीक है। यानी कि उसका हम समाकलन कर देंगे। तो 2 बाहर निकालेंगे x dx, तो यहां से वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस के c, ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये c कहाँ से आ गया? आप ये सोच रहे होंगे, देखो आपके पास फंक्शन ये था, ठीक है। तो मेरा फंक्शन आ तो वो ही गया, देखो एक्स स्क्वायर ही आगे निकल के, लेकिन मैंने यहाँ प्लस सी निकाला है। सी का मतलब देखो क्या है? सी का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट। सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट का, वो क्या होता है? आप याद कीजिए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहाँ पर ये इनकी ये प्लस 0 है, समझ रहे हो? क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि मतलब अगर सपोज करो यहाँ कोई भी सपोज करो कि कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, 0 नहीं है सॉरी, यहाँ कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आप करोगे वो 0 आएगा। तो इसलिए हम इसको इसी में नहीं लिखते, क्योंकि वो 0 बन जाता है। तो यहाँ हम लोग अब पता नहीं क्या रहा होगा, तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पर सी को बना देते हैं, यानी कि कांस्टेंट, हम उसे लेकर के यहाँ पर चलते, उसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रेशन। आपको बात कुछ समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ से मैं इसमें आई कैसे, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, इसी बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो यानी कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो क्या है? यानी कि आप ये है इंटीग्रेशन,
कोई फंक्शन आपके पास है, यानी कि ये क्या आपके पास, ये ही हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, यानी कि समाकलन। ये इंटीग्रेशन का आपके पास सिंबल है। और एफ एक्स क्या है यहाँ पर आपके पास, कोई फंक्शन है, यानी कि फलन है, यानी कि फलन है। अब ये फलन क्या होता है, जब भी कोई भी दो राशियां होती हैं उनके बीच में जो रिलेशन को बनाता है, रिलेशन को दिखाता है, सॉरी दिखाता है ना। कोई भी दो राशियां हैं तो उनके बीच में जो रिलेशंस को, संबंध को दिखाता है, वही आपका फलन होता है, यानी एफ एक्स, ठीक है। और ये डी एक्स क्या है आपका, डी एक्स क्या है, यानी कि जिसके विद रेस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसके सापेक्ष में हम लोग कर रहे हैं वो एक्स है। यहाँ डी वाई भी हो सकता था, तो हम क्या करेंगे उसे, उसका मतलब होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग एक्स में फंक्शन है और एक्स के विद रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है। बात समझ में आई, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। आपको फंक्शन अगर ढूंढना है कि उसका फंक्शन क्या रहा होगा, तो उसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, समझ में आया। हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन तो यहाँ से आपको यहाँ जाना, नीचे से ऊपर चलेंगे तो आप वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फंक्शन तक पहुंचने के लिए। ये बात थी आपकी किसकी, इंटीग्रेशन की। अब आप ये देखें कि मुझे क्या स्टार्ट करना था, ठीक है। अब ये समझें कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप इसके देखेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपके पास x की पावर n dx, जो मैंने अभी ऊपर इस क्वेश्चन में लगाया था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो x की पावर n+1 हो जाता है, ये तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे तो c को जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस c। ऐसे ही आपके पास और क्या बन जाएगा, 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x बन जाता है और प्लस के c लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास kx है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये k का मतलब कोई भी इसके साथ कांस्टेंट आ रहा है ना, तो इसको हम k को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, इस तरीके से dx। आई बात समझ में, तो ये बन जाएगा आपका। आप फिर उसको सोल्व करेंगे जो भी वो x होगा। और क्या होगा, जैसे e की पावर x है, e की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, e की पावर x ही होता है प्लस के c। क्लियर है बात, यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखो इस बेस पे हम लोग करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, यानी कि इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले एफ एक्स डी एक्स आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे, के को बाहर निकालेंगे और एफ एक्स को आप अंदर यहाँ पर रखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि आपको दे दिया है 5x की पावर 3/2, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगी। तो डिफरेंशिएशन अगर हम इसका करें तो क्या बन जाएगा, 5 तो बाहर निकल जाएगा और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 x की पावर 3/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की पावर n का जो dy/dx होता था वो क्या होता था, n x की पावर n-1। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है, 3/2 माइनस के 1 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, 5 × 3/2 x की पावर दिस इज द 1/2, यानी कि 15/2 √x आ गया आपके पास ये। यानी इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो आंसर आपके पास ये बन करके आ गया। लेकिन अब मैंने बात क्या करनी है, मुझे तो आपको इंटीग्रेशन बताना था, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से इसका मुझे फंक्शन निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ से यहीं पर जाना है, तो क्या करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इसी को सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचूंगी, करते हैं इस बात को, है ना। जैसे अब आपको दिया है ये 15/2 √x, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो मैं समझ में आया कि मेरे को अगर नीचे से ऊपर जाना है, अगर मुझे यहाँ से इस आंसर से इस फंक्शन तक जाना है, तो मैं क्या करूंगी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला, देखो ये वाला क्वेश्चन इससे बिल्कुल मैच हो गया, आप देखो बिल्कुल, देखो इससे मैच हो गया, ये रहा k fx dx, क्लियर है। तो ये आपके पास k है और ये आपके पास fx है, क्लियर है बातें। तो हमें क्या करना है, पहले k को बाहर निकालना है और fx को इंटीग्रेशन के अंदर छोड़ना है। तो बस वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करेंगे, 15/2 को बाहर रख दो और इंटीग्रेशन में कर दो x dx, ठीक है। अब हमें याद होना चाहिए कि अगर x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के c, क्लियर है। तो यहां से आप जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इस √x को मैं पावर में ही लिख लूँ उसकी, यानी कि एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूँ 15/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। तो यहाँ इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखो, नहीं n की वैल्यू क्या है, 1/2 ही तो है। तो 15/2 x की पावर 1/2 + 1, देखो +1 हो रहा है ना, और नीचे भी जो ऊपर लिखा है पावर में वही सेम आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1/2 + 1, यानी यहाँ से अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 15/2 x की पावर 3/2 और नीचे भी आपके पास 3/2, ठीक है। अब इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू आपके पास बनेगी 15/2, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसे उल्टा कर दो, यानी कि नीचे वाला तो चला जाएगा ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा और x की पावर हो गया 3/2 और इंटीग्रेशन किया है तो प्लस के c, क्लियर है बातें। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 5x की पावर 3/2 प्लस के c। अब देखो यही क्वेश्चन था आपका, यहाँ देखें आप, क्वेश्चन आपके पास क्या था, यही तो था क्वेश्चन, क्या था आपके पास, देखो कोई क्वेश्चन यही था, 5x की पावर 3/2, ठीक है। और आंसर हमारे पास ये आया था, तो हमने इसको लेकर के चले हैं, आंसर हमारा ये आ गया ना। लेकिन प्लस सी मैंने क्या बोला, वो जब हम डिफरेंशिएशन में लिखते हैं इसको तो वो कांस्टेंट वैल्यू आपके पता नहीं क्या होती है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, इसलिए क्या होता है उसे वहां लिखते नहीं है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में वो वैल्यू मेरे पास आई है, तो देखो यही आ गया ना, 5x की पावर 3 प्लस के c, क्लियर है बातें, इंटीग्रेशन को कैसे किया। चलिए और आगे चीजें देखते हैं। अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग याद करेंगे, बेसिक फॉर्मूलों को हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। देखो बेसिक फॉर्मूले, अब आप ये याद रखो कि आप जब साइन का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था आपके पास, कोसेक्स आता था, क्लियर है। तो जब हम यहाँ कोसेक्स का यानी इंटीग्रेशन में यहाँ लिख रही हूँ, जब आप कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, डायरेक्ट है, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स। देखो डायरेक्ट आपको चीजें याद करवा रही हूँ। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे कोस एक्स का तो कोस एक्स का होता था माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना। तो यानी कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो ये माइनस लगा दे और आंसर क्या आएगा ये, यानी यहाँ से हम इधर पहुंच रहे हैं तो बस वैल्यू क्या रह जाएगी, cos x, क्लियर है। ऐसे ही आप जब डिफरेंशिएशन करते थे tan x का तो tan x का होता था sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या बनेगा tan x, समझ में आया। tan x का इंटीग्रेशन नहीं होने का, tan x का इंटीग्रेशन होगा लेकिन वो कुछ और फॉर्मूला था, वो चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इसी की बातें करते हैं। ऐसे ही आपके पास डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करते थे, कोट एक्स का करते थे, तो कोट एक्स में माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अगर हम करेंगे तो कोट एक्स आएगा और ये वाला माइनस इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। इसमें एक लास्ट और था सेक का, यानी कि dy/dx अगर हम सेक करेंगे सेक एक्स का तो क्या बनता था, सेक एक्स टेन एक्स, ये तो बनता था। तो यानी कि हम लोग सेक एक्स टेन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका, सेक एक्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ गई, यहाँ तक सब बातें हमारी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन सॉरी जो मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रल को मैंने लिखा है। देखो n क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का कांस्टेंट आ जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करते थे, वन वन आता था, तो वन का करोगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस सी आपका जरूर ऐड होने वाला है। ठीक है। अब देखो एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन था आपका फॉर्मूला, तो यहां पर इसका उल्टा करेंगे, नहीं एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता था, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। चलिए और क्या बात है आपकी इसमें, अब देखिए ये क्या है, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, log x का। तो log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे वन अपॉन एक्स आता था, तो ऐसे ही जब आप वन अपॉन एक्स का करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x प्लस के सी। बात समझ में आ रही है। अच्छा चलिए अब आप ये देखिए, इसको भी आप छोड़ो, आगे चलते हैं, फैक्टोरियल वाला तुम्हारे काम का भी है नहीं। अब देखते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने भी आपको बताए थे, क्या देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स, फिर कोस एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स माइनस के, तो साइन एक्स का इसी का आप इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा और बन गया कोस एक्स। ठीक है ना। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो टेन एक्स बन जाएगा। यानी कि आप देखो डिफरेंशिएशन करके आप सीधा कहाँ जा रहे हो, आप उसके फंक्शन पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप उसके फंक्शन पे जा रहे हो। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक, ये क्या लिखा है, ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है माइनस के, जब आप कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे, आप कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के, देखो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा कोट एक्स प्लस के सी। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप यहाँ पहुंच जाओगे, सेक एक्स हो जाएगा, है ना। अब कोसेक का आपका क्या था, कोसेक का था आपके पास कोसेक एक्स और कोट एक्स माइनस के, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर पहुंच जाएंगे, यानी कि माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से आपके पास ये सारे फॉर्मूले थे, ये मैं आपको फॉर्मूले दिखा दूं, आप यहाँ से स्क्रीन पे से आप इसको ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब आप यहाँ देखें कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, तो इनवर्स है ये, साइन इनवर्स है ना, इसको इनवर्स कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता था वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन, यानी कि मैं आपको बता दूं ये ऐसे है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसका करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। कोस में ये वैल्यू माइनस हो जाती है, यानी कि अगर यहाँ मैं माइनस लिख दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये कोस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है। टेन का होता है, टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो ये कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा, देखो कोट इनवर्स एक्स ही माइनस होता है, क्लियर है बातें, है ना। तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। और सेक का होता है वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वन अंडर रूट में, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ पहुंचोगे, सेक एक्स में, इसी में माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, कोस एक्स बन जाएगा। और कोस एक्स जब बन जाएगा तो जब अगर ये वैल्यू इसमें माइनस में आ जाती तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। ये बेसिक आपके फॉर्मूले थे जो यहाँ पर यूज होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, मैं आपको यहाँ पर रूल्स बताती रहूंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स की क्यूब, मैंने ये लिया है। देखो अब कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का जब आप करते हो क्या बनता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस के सी, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ लगेंगे। इसका मतलब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है, वन अपॉन एक्स की पावर एन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना आप बात को, कि क्या है कि आपके पास वन अपॉन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन नहीं है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे, यानी इसको आप कहाँ लेकर के जाओगे, ऊपर लेकर जाओगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस के थ्री डी एक्स। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख दो, माइनस थ्री रख दो इस फॉर्मूले में, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, दिस इज द एक्स नाउ,
है ना। तो x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस के c, ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस के c। दैट मीन्स यू विल गेट -1/2 x की -2 प्लस c लिख लो, या आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 -1/x² प्लस के c। बस आंसर क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर और चीजें समझते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया है sec x tan x प्लस e की पावर x। क्वेश्चन हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस e की पावर ex, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या करेंगे आप, समझिए। आप इसको अलग अलग कर लो, यानी कि sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx कर लिया। अब ऊपर चलो, आप देखो कि इंटीग्रेशन में जब आप जाओगे तो देखना जरा, ये वाली वैल्यू क्या है, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x है ना। तो बस ये वही वैल्यू है आपके पास, समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो किसका है आपके पास, ये sec x का है। तो डायरेक्टली तो sec x आ गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस के c। बस हो गया आंसर। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। और क्वेश्चन को लेते हैं, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 3x² प्लस 2x। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन का। तो क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये समझो हो जाएगा। तो इसमें सारे के सारे जितने भी फंक्शन हैं वो सब इसी फॉर्मूले के अप्लाई से करने से हो जाएंगे। तो 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन देखो x की पावर 4, ठीक है ना, dx प्लस 3 बाहर निकालो x² dx प्लस 2 बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ ये dx। तो 5 क्या कर देंगे, देखो एक पावर प्लस कर दो, एक पावर प्लस कर दो, जो पावर में लिखोगे वही नीचे लिख दो। तो x की पावर 5 होगी, नीचे भी 5 होगी, प्लस 3x की पावर 3 होगी अपॉन 3 हो गई, 2x की पावर स्क्वायर होगी अपॉन 2 होगी, प्लस के c कांस्टेंट लिखना बिल्कुल ना बोले। अब जो कटता है काट, तो जैसे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, 5 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, x की पावर 5 प्लस x³ प्लस x² प्लस के c। दैट विल बी आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, जैसे और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस के 1/√x, इसका हो गया आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखो कैसे करेंगे, आप अलग अलग कर लो, आप अलग अलग कर लो इस तरीके से, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 1/x की पावर n का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे पास सिर्फ x की पावर n का है, 1/n का कोई भी इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा x की पावर माइनस के n। अब ये एक रूल अप्लाई हो सकता है इसमें, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इसको पहले पावर में लिखो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 हो गया, माइनस के dx लिखो भाई, माइनस इसे ऊपर ले जाओ, x की पावर ये माइनस के हाफ dx हो गया। क्लियर है बातें। अब क्या करोगे जी, आप यहाँ से इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या, x की पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बस रख दो, n की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 1/2 + 1, जो पावर में ऊपर आएगा वो ही नीचे आ जाएगा, है ना। माइनस ऐसे यहाँ पर माइनस के हाफ +1 अपॉन माइनस के हाफ +1 और प्लस के c। अब हिसाब से कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा बस वही आंसर बन जाएगा आपके पास। तो x की पावर ये बन गया 3/2, नीचे भी आ गया आपके पास 3/2, इट विल बी हाफ बन जाएगा, नीचे भी आपके पास हाफ आ जाएगा प्लस के c। यानी आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको आप उल्टा कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस की 2x की पावर 1/2 प्लस के c। बस यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चंस भी लेते हैं, मैंने लिया है क्वेश्चन, क्या बैठेगा आपका, क्वेश्चन लिया जी है। चलिए क्वेश्चन मैंने लिया है आपका
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस के cos x। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो जो नीचे है ना, इसी का आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस के cos x, 1 माइनस के cos x। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, नहीं संयुग्मी। दैट मीन्स अगर नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, और अगर नीचे माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस लगा देती। बात समझ में आया? अगर मेरे पास नीचे होता 1 प्लस के cos x, ठीक है, तो मैं क्या करती, 1 माइनस कर देती, 1 माइनस cos x कर देती। यही होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि संयुग्मी से गुणा। हमने इसको ये चीजें की। अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस के cos x तो ये आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस के cos x और 1 माइनस के cos x। इंटीग्रेशन चल ही रहा है dx। अब ये रूल क्या बन गया, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है a² माइनस के b² का। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखें आप, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा। अगर मैं ये रूल की बात करती हूँ तो आपके पास ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के cos x, नीचे ये बन गया a1 का स्क्वायर माइनस के cos स्क्वायर x dx। अब मैं 1 का स्क्वायर करूँ या ना करूँ सेम बात है, तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब क्या बन जाएगा, हमें ये चीज पता है, हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आंसर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के। समझ में आ गई बात? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो कैसी कैसी चेंज, जो आपने 9th 10th में भी मैथ पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, वहां से चीजें सब निकल के आ रही हैं। तो एक चैन श्रृंखला जुड़ी हुई है पीछे से। अगर आपका बेस कच्चा रह गया ना तो आप कर नहीं पाओगे इन सब चीजों को। समझ में आई है बात? तो क्या करेंगे आप, यहां से देखो, यानी कि ये मेरा इतना काम हो गया है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है इसको डिफरेंट, अलग अलग कर लो, इन दोनों को आप अलग अलग कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस एक्स, इसको भी अलग अलग लिख लो। देखो साइन एक्स को स्क्वायर को 2 बार करके लिख लो ऐसे, dx। तो जी ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बन गया आपके पास, कोट एक्स बन गया। ये हो गया जी कोट एक्स, और ये आपके पास ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स। समझ पा रहे होंगे आप क्या, कि 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो कोस एक्स के बराबर होता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में, इसको तो यहाँ पर देखो सारी डिटेल में पढ़ा नहीं सकती, नहीं तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे एक अलग से ही पूरा चैप्टर है, पूरा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस पर भी मैं कभी कोई वीडियो बना दूंगी, आप वो देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इसको ज्यादा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझा सकती, सारे फॉर्मूले में यहाँ पर अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसमें लग जाऊंगी तो भैया आपने ये जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ ये रह जाएगा, ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, आप नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल आपको इतनी चीजें मुझे लगता है याद होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया जी कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोस एक्स, और हो गया dx। विच इज द फॉर्मूला ऑफ कोट एक्स, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कोस एक्स प्लस के सी। अब माइनस प्लस का झंझट भी देखते हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं एक बार हमारे फॉर्मूले क्या थे। ये आ गए। अब आप जरा यहां देखो, कोट एक्स कोस एक्स क्या बन रहा है, माइनस के कोस एक्स बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा और क्या था आपके पास, और आपके पास था, कोस में चलते हैं तो सेक में चलेंगे। यहां से देखो ये वैल्यू आपके पास क्या थी, ये माइनस के कोसेक स्क्वायर था, तो कोसेक स्क्वायर का हो गया माइनस के कोटेक्स, यानी कि माइनस के कोटेक्स, और दूसरे का आंसर हो गया माइनस के कोसेक, यानी कि दोनों की वैल्यू माइनस में है। चलिए चलते हैं, दोनों को वैल्यू देखते हैं, नीचे जाते हैं और वैल्यू को देखते हैं। बात समझ में आ गई है? यानी इसका जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा और इसका आंसर भी माइनस में था। जब माइनस में था तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, यानी कि कोट एक्स माइनस के और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस के सी। आंसर समझ में आया? क्लियर है? कुछ बातें क्लियर हुई? चलिए
क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन था। ओके, चलिए और कोई क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। tan स्क्वायर ले लेते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिया है, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं tan स्क्वायर x dx। अब देखो इसका कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, इसका कोई भी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप याद ऐसे रख सकते हो, आप देखो कि डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हो साइन कोस tan कोट, ठीक है ना, सेक कोसेक, उनका आप डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, तो जो वैल्यू डिफ्रेंशिएशन के आंसर में आ रही है ना, उन्हीं का इंटीग्रेशन होगा बस, ठीक है, उन्हीं का इंटीग्रेशन होगा, उससे अलग का नहीं होगा। अगर होगा तो वो अलग फॉर्मूले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि tan x का इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं है, tan स्क्वायर का नहीं है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप इस 1 को उठाओ और इधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू रहेगी आपके पास sec स्क्वायर x माइनस के 1, बस हो गया। और हमें पता है कि sec स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन होता है, बात समझ में आ गई, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, sec का नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ उठा करके वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह आप क्या रखोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू रखोगे। तो रख दो जी भाई sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx, ठीक है। यहाँ से आप इसको अलग अलग कर लो, तो sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इट विल बी, द आंसर इज tan x माइनस के x और प्लस के c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, वो x होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अलग रूल की, ये रूल 1 था, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है ax प्लस माइनस बी की पावर n dx, तो क्या रूल लगेगा, 1/a ax प्लस माइनस के b इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन आपके पास n प्लस 1 प्लस के c। इस बेस पे पहले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल मैंने लिया है इसी बेस पे कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 4 ले ली, ax प्लस बी इसकी पावर है 4 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको इसी के बेस पे आप सोल्व करेंगे। क्या, देखो 1/a या ये, वैसे आप चाहे इसको याद रखो, ये जो रूल मैं मैं बता रही हूँ, इसको आप याद रखो या ना रखो, लेकिन अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है ना, तो आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे, भूल भी जाता है भैया इंसान, मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी भूल जाती हूँ, चाहे मैंने कितनी भी प्रैक्टिस कर ली, पर कई बार हम लोगों के दिमाग से भी मिस हो जाता है, क्योंकि होता है कई बार, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अगर याद मुझे कि ये नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, आप उसको तरीके से ही सॉल्व करो। इस पूरे को आप x मान लो, इस पूरे को आप x मान लो, तो मैंने जब इस पूरे को x मान लिया तो x की पावर होगी 4, बात समझ में आएगी। और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, पावर प्लस करके जो पावर आएगी वही नीचे आ जाएगी, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लग गया यहाँ। तो यानी पावर क्या निकलेगी, x की पावर 5/5। तो बस यही तो करना है आपको। तो यानी आपके पास क्या बन जाएगा, ax प्लस बी की पावर 5 हो गया, नीचे भी आपके पास 5 हो गया। अब दूसरी बात समझो, अब अभी तो मैंने पावर का इंटीग्रेशन किया था, अब आप अंदर चलोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसे लेकर के चलोगे। जब आप उसे लेकर के चलोगे तो इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन, dy/dx करेंगे आप किसका, ax प्लस बी का, जो अंदर है। देखो पावर का तो आप कर चुके हो क्या, इंटीग्रेशन, तो आपने इंटीग्रेशन किया तो पावर प्लस हो करके जो पावर आई है वही आपका सेम नीचे भी आ जाएगा। लेकिन जब आप अभी आपके पास पूरा फंक्शन है, तो इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो ये है आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो हो गई 0,
तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए बाहर आ गया, तो dy/dx ऑफ x क्या बन जाएगा, होता है 1 और प्लस 0, यानी टोटल वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, ए। तो बस ए। अब जो डिफरेंशिएशन में वैल्यू आती है उसे उठा करके हम नीचे रखते हैं, यानी कि 1/a। बस अब देखो सेम यही बन गया ना। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, नहीं याद है तो मैंने आपको तरीका बताया। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, मैंने एक और लिया है इसमें इसी रूल पर, एक क्वेश्चन को मैंने और लिया है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस के 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो तरीका मैंने क्या बताया, देखो मैंने आपको बताया कि 1/x का n अगर है तो उसका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। तो इसको आप पूरे का अगर आप x मानोगे तो x ये बन गया 1/x की पावर n, और मैंने क्या बोला, इसका कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसे मुझे x की पावर n से माइनस के n कर दो, ऊपर ले जाओ, यानी कि ऊपर ले जा करके ये आपके सारे पास फॉर्मूले हैं। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ आप लिखेंगे 3x प्लस के 4 की पावर माइनस के 2 dx। बस अब आप पूरे को x मान लो, जब आपने x ही मान लिया तो x की पावर माइनस के 2 हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस के 2 एक प्लस हो जाएगा, नीचे जो है वही आएगा जो पावर में चढ़ेगा। तो यानी वैल्यू आपके पास होगी 3x प्लस के 4 और माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 प्लस के 1 प्लस के c, सॉरी प्लस के c क्योंकि कांस्टेंट इसमें जुड़ेगा, यानी कि माइनस के 1/3x प्लस के 4। ये बात तो क्लियर है। अभी मैंने क्या बोला, क्योंकि इसका भी अब आपको करना है, जो अंदर है उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, जो x के साथ वैल्यू आएगी ना, जो x के साथ आपके पास वैल्यू है ये आएगी आंसर, इसको आप 1/, में करके लिख दो। तो यानी आपके पास आंसर क्या बचेगा, यानी कि यहाँ के साथ 1/a, a की वैल्यू क्या आपके पास 3, यानी आपके पास आंसर आ गया 1/3। यानी फाइनल आंसर अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास कंप्लीट आंसर बनेगा माइनस के 1/3 और 3x प्लस के 4 प्लस के c। बस ठीक है, इतना सा काम था। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि a की पावर अगर px प्लस की q है तो आंसर क्या होगा, 1/p a की पावर px प्लस के q अपॉन लॉगरिथम ऑफ a और प्लस के c। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 4 की पावर 3x प्लस के 2 dx मैंने ले लिया। तो आप क्या करोगे, देखो p की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही, ठीक है ना। तो यहां से यानी p की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1/3 रखोगे, रख दी p की वैल्यू। आगे क्या है, a की जगह क्या आपके पास 4 है, देखो ये a की पावर में है ना, तो यानी 4 की पावर में, यानी कि 4, यानी कि 4 की पावर में सेम इस क्वेश्चन को लिख दो। तो आपके पास हो गया 3x प्लस के 2, नीचे क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ a वैल्यू क्या आपके पास जिसकी पावर में, यानी कि 4, तो आंसर हो गया यहाँ 4 प्लस के c। कंप्लीट, समझ में आई। एक क्वेश्चन को और ले लेती हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर मैंने लिया है 4x माइनस के 1 dx। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो p क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो लिखेंगे 1/4। फिर सेम क्वेश्चन जो लिखा है इसको एज इट इज उतार दो, a की पावर 4x माइनस के 1 अपॉन log a। अब a क्या है, जो जिसकी पावर में है, तो यहाँ 4 था जिसकी पावर में चल रहा है और यहाँ ऑलरेडी a है, तो a का a ही आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस के c। बिल्कुल सिंपल हो गया। चलिए ये भी बेड़ा पार आपका हो गया। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, चलिए रूल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि e की पावर अगर ax प्लस माइनस b है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/a e की पावर ax प्लस माइनस के b प्लस के c हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया e की पावर 1 माइनस एक्स dx, तो क्या बन जाएगा, देखो आपको याद होना चाहिए कि e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है ना डायरेक्टली e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x, अब यहाँ x की जगह क्या है आपके पास, सेम है ये वाली वैल्यू, जुका तू रख दो, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स जो आया है इसका आप क्या कर दोगे, इसका आप यहां पर डिफरेंशिएशन कर दो।
इसका आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दो। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, कि डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। जब डी वाई बाई डी एक्स, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा -1, तो आंसर क्या है इसका -1, तो नीचे लिखेंगे -1 प्लस के सी। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पर ए की वैल्यू देखो -1 ही तो है, नहीं देखो -1 आया, बात समझ में आई। देखो अब कैसे ये वाली वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दी, जैसे कि ए एक्स प्लस की प्लस माइनस बी था, तो क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया 1 माइनस एक्स, यानी एक्स को पहले था लेकिन हमारा क्वेश्चन में बाद में है, तो मैं इसको अगर चेंज करूँ तो मैंने लिखा माइनस के एक्स प्लस की 1। बात समझ में आई कि 1 डॉट ए। अब ये इससे टोटली मैच हो रहा है, तो अगर मैं देखूँ ए की वैल्यू -1 है, तो अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ तो 1/-1 हो गया ई की पावर, और 1 माइनस के एक्स प्लस के सी हो गया डायरेक्टली, और ये मैंने फॉर्मूले से निकाला, देखो ऐसे करके निकाला। तो दोनों मेथड जो आपको ठीक सुटेबल लगता है वो रखें, या तो रूल अगर आप याद रख सकते हो तो रूल आप याद रखें, और अगर नहीं भी मिस भी हो जाता है, कंफ्यूजन कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है, भैया कौन सा रूल कौन सा था, किसका क्या करना है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपका। अगर मैंने बोला आपको ट्रिक अगर आपकी क्लियर है ना, मैंने बोला ट्रिक अगर आपकी क्लियर है तो आपको टेंशन ही नहीं है भैया, आपको रूल याद हो और चाहे ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जैसे मेरे को याद नहीं था, मैं सही बताऊं आपको, लेकिन मेरे को ट्रिक याद थी कि मेरे को उस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन को नीचे लिखना है, बस क्या करना है, जो पावर में था उसका भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है, टोटल का तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, जो पावर में है उसका मैंने क्या किया, उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करके उसको मैंने नीचे रख दिया, हर में, अंश में नहीं हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने रखा, तो वहां रखने के बाद हमारे पास आंसर बन जाएगा। अगर मुझे रूल याद नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने ट्रिक का यूज किया, बस ये ट्रिक अगर आपको याद है ना, तो आप कई बार रूल भी अगर मिस कर दोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सब, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस की बात करते हैं। रूल नंबर, अभी तो रूल नहीं, खैर इस पर भी मेरे पास काफी क्वेश्चन है, चलिए इसी रूल पर अभी हम क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 7 ई की पावर 2x प्लस 5/2x प्लस के 7 प्लस सेक स्क्वायर 3x, और ब्रैकेट कर दो बंद, और ये अब देखो एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट आ गए, ठीक है, कई सारे पार्ट है, तो क्या करोगे आप, देखो इसको पहली बात मैंने आपको बोला, इसको आप अलग अलग कर लो, तो इंटीग्रेशन ई की पावर 2x हो गया, प्लस 5 को बाहर निकाल लो, जो जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकालो, 1/2x प्लस के 7 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x, और ये dx हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो आगे आगे हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि e की पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e की पावर x ही होता है। बात समझ में आ गई है। तो इसका मतलब तो मेरे पास ये हुआ कि इसका अगर मैं सोल्व करूंगी तो e की पावर, अगर यहाँ x है तो x ही आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x ही आएगा। लेकिन जब यहाँ x था तो x का हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम नीचे रखते थे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो 1 को मैं नीचे रखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पर क्या है, आपके पास 2x है, तो आप 2x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब आप 2x का dy बाई dx करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू 2.1 यानी कि 2 आएगी। अब इस 2 को, डिफरेंशिएशन को कहाँ लिखना है, नीचे, कहाँ लिखना है, नीचे, तो लिखेंगे आप यहाँ पर, बस। यानी कि इसका पार्ट तो मेरा पास आंसर आ गया, ये इतना तो क्वेश्चन हो गया। एक कई सारे क्वेश्चन को प्लस माइनस करके एक साथ लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको अलग अलग तरीके से उसी हिसाब से आपको इसको सोल्व भी करना है। अब इसको देखो, +5 मैंने बाहर लिया, मैंने क्या बोला था कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है लोगरिथम ऑफ x, लेकिन 1/x की पावर n का कोई नहीं होता रूल, है ना। अब यहाँ अगर देखो इसमें कोई भी पावर है ही नहीं, तो ये एक तरीके से मैं इसको x मान सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि 1/2x प्लस 1 जो है ये x का काम करेगा, ये पूरा का पूरा एक x हम इसको मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, हम पूरा का पूरा x मान लेंगे। और 1/, जब हम इसे x मानेंगे तो 1/x का होता है लोगरिथम ऑफ x, तो यानी कि लोगरिथम ऑफ x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास लोगरिथम ऑफ 2x प्लस के 7, ठीक है। अब यहाँ पर समझें आप, x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका
आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास इसका यहाँ देखो ना dy/dx, आप इसका करो तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है 0 बन गया, +2 बाहर आ गया और x का हो गया 1, तो वैल्यू क्या आ गई, टोटल 2 आ गई। तो डिफ्रेंशिएशन को कहाँ रखते हैं, नीचे। कहाँ रखेंगे, नीचे। तो इसको करेंगे 5/2। बात समझ में आई, यानी कि मेरे पास ये वाला जो पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मेरा रह गया थर्ड पार्ट। आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है वो 10x होता है। क्लियर सी बात है, जब यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x की जगह क्या है 3x है, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे +10 3x, क्योंकि x की जगह 3x है। लेकिन अब 3x है तो 3x का भी करोगे। अगर x होता तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो यहाँ x है और x का करते हैं 1, तो 1 आ जाता है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या किया हमने, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना उससे। लेकिन यहाँ x की जगह मेरे पास 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप। 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो हो गया 1, 3 बाहर आ गया, तो बस 3.1 दिट मीन्स 3 आ गया। तो इसका मतलब, और डिफरेंशिएशन को कहाँ लिखते हैं हम, 3 और प्लस के c। बस लो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, एक अच्छा सा और क्वेश्चन मुझे मिला है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर करना पड़ेगा। क्या हम लोगों ने क्या किया, √x को ही मैंने t मान लिया। जब मैंने t मान लिया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल। ये रूल क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रूल है। ये क्या रूल है आपका, सब्स्टिट्यूशन रूल है ना। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर पता नहीं क्या था, जो भी कुछ था, ये नेक्स्ट रूल है आपका। ठीक है ना, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, यानी कि किसी चीज को कंसीडर कर लेते हैं और उसके बेस पे ही हम लोग उसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो इसको मैंने टी मान लिया। जब मैंने टी माना, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, तो x की पावर 1/2 टी मैंने ऐसे लिखा। जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर -½ कैसे हुआ मैं यहाँ बता देती, फिर इसको मैं हटा दूंगी। कैसे, देखो आपको पता है x की पावर n का dy/dx जब आप करेंगे तो n x की पावर n-1 होता है, और n की वैल्यू क्वेश्चन में अगर देखा तो 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 रखो भैया, 1/2 -1 यानी कि 1/2 x की पावर -½ तो वही चीज देखो मैंने यहाँ लिखी है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे भला, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया इसका, और dx = dt ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या तो आप इसको, मैं आपको समझाऊं, देखो ये ऐसे होता है, क्योंकि हम t सबका x की विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो t का क्या बन जाएगा, जैसे y का आप डिफरेंशिएशन करते थे तो dy/dx होता था, ऐसे t का क्या बन जाएगा, dt/dx ऐसे होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, इस dx को उसके साथ लिखना होता है, तो आप क्या लिखोगे, 1/2 और 1/√x और dx = dt। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में चलूं तो dx देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गई, कंसिडर हो सकता है मेरे पास dt, देखो ये रही है सारी वैल्यू, लेकिन मेरे पास 1/2 फालतू आ रहा, तो उसको उठा करके आप यहाँ ले जाओ। जब आप यहाँ ले जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ। इसका मतलब इस पूरे के जो आंसर है, यानी इस पूरे को मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ, मैं से 2dt लिख सकती हूँ। तो बस यही काम यहाँ पर आपको करना था। तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और ये पूरा क्या बन गया आपके पास 2dt। अब 2 को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, यानी कि 2 cos का डिफरेंट कौन सा, cos का इंटीग्रेशन होता है आपके पास sin x, sin t सॉरी t होगा प्लस के c। अब t हमने क्या मान रखा, √x, तो बस उठा करके रख दो, 2 sin √x प्लस के c, बस हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, और कोई क्वेश्चंस भी मैंने लिया है, देखते हैं।
मैंने क्वेश्चन लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिया है कि tan साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको, आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या, देखो मैं अगर आपको मैं बताऊं ना, देखो मेरे को तो समझ में आ जाता है, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूले भी याद है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ ना, तो आंसर आता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी को एक्स मान लिया। मुझे फॉर्मूला याद था, देखो नीचे वही वैल्यू बन रही है ना, ये वैल्यू देखो ये यही बन रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसी को साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर कर लिया, यानी कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन टी बन गया। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रखो यहाँ पर, यानी कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही साइन टी। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर टी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ, यानी कि कोस टी की वैल्यू आपके पास √1 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गई। यानी अगर देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू आपके पास कोस टी बन गई, है ना। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan, और इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना है टी। नीचे क्या आ गया आपके पास, कोस टी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अरे मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया अभी, चलो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट भी तो करना था। ये जो मेरे पास वैल्यू है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट भी तो करना है। तो x इज इक्वल टू साइन टी, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि dx, क्योंकि मुझे dx की भी तो वैल्यू चाहिए, dx को जब आप चेंज करोगे बन गया आपके पास कोस टी डी टी। तो इस dx की जगह की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, ये बन गई आपके पास कोस टी डी टी। अब देखो यहाँ से कोस टी से आप कैंसिल कर दो, आपके पास रह गया टेन टी डी टी। अब देखो क्वेश्चन फंसा नहीं है, मैंने आपको भी क्या बताया था कि टेन स्क्वायर का तो कोई रूल होता नहीं इंटीग्रेशन में। मैंने आपको बोला था कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपके पास, दो होते हैं। एक तो आप लिख सकते हो कि log कोस एक्स माइनस के, अगर ये माइनस आप हटा दोगे तो आप इसे लिख सकते हो सेक एक्स प्लस के सी। बात समझ में आ रही है। टेन स्क्वायर का नहीं है, टेन एक्स का है। मैंने आपको बोला था कि कुछ के फॉर्मूले हैं, लेकिन वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई, तो मैंने तुरंत ये क्वेश्चन आपको यहाँ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये टी की वैल्यू तो आपके पास अभी टी लेके चलो, तो एक्स की जगह टी ही है, तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, या तो आप ये लिख लो वैल्यू, या आप ये लिख लो वैल्यू। ये लिखोगे तो माइनस लिखोगे, और ये लिखोगे तो आप माइनस नहीं लिखोगे। तो मैं नीचे वाले लिख देती हूँ, यानी कि log कोस टी प्लस के सी। और टी की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से टी आपके पास क्या है, टी आपके पास साइन इनवर्स एक्स। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यानी कि लोगरिथम ऑफ सेक साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी। बस हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक को याद रखना है कि क्या करना है। मैंने क्या किया था इसमें, मैंने इसमें कंसीडर किया है। देखो अब कंसीडर करने वाली जो बातें हैं ना, इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। वो तभी होता है जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। आप ये याद रखें, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। देखो मैं इस बात पर एक चीज़ अगर आपको बताऊं ना, तो वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है, ब्रूसली का आपने नाम सुना है, ब्रूसली इतने फेमस कैसे हुई, या फिर आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। ये दोनों अपने काम में बिल्कुल प्रांगत थे। कैसे थे वो, इसलिए थे क्योंकि ये प्रैक्टिस करते थे। और ब्रूस ने तो ये बात बोली थी कि भैया मुझे उससे डर लगता है कि जो प्रैक्टिस तो करता है, लेकिन अगर वो मतलब एक ही प्रैक्टिस को वो 10,000 बार अगर करता है, 1,000 बार 10,000 बार अगर वो प्रैक्टिस करता है, मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि वो उसके टक्कर का हो जाएगा, है ना। तो बात वही है। अब जब मैं भी उसमें हूँ, अगर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है, तो हमें अपनी बुक्स का, अपने जो हमारे पास सिलेबस है चीज़ों का, जिस चीज़ में हम लोग कमज़ोर हैं उसको हम बार बार उसका अभ्यास करें। हम क्या करें, उसका बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो जितनी बार हम उसे पढ़ेंगे ना,
हमें हर बार एक नई बात समझ में आई। जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल दूं, मैंने रामायण कई बार देखी है, बट क्या होता है, देखिए मुझे सब कुछ पता भी है, लेकिन जितनी बार भी मैं देखती हूँ ना, मैं हर बार उसमें कुछ नया सीखती हूँ, नया ही सीन कोई ना कोई देखती हूँ कि अच्छा ये वाला सीन तो मैंने देखा ही नहीं था। तो होता है, तो ऐसे ही होता है। हम लोग जब किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं ना, और हम बार बार उसको दोहराते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हर बार एक नई बात हमें समझ में आती है, तो और वो चीज़ें हमें याद भी हो जाती है। बस यही चीज़ मैंने आपको बतानी है कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, तो ही आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और क्या है आपके पास, अभी हम लोग नेक्स्ट रूल पर आ चुके हैं। अब आपका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 5 लिखा है मेरे पास नंबर। रूल है कि अगर आपको फंक्शन दिया है ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स को ए टी मानेंगे, यानी डी एक्स आपके पास आ जाएगा ए डी टी। अब इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं भाई, चलो भाई एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये सेम आ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है, हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, तो आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने क्या माना, यहां से मैंने लेट किया कि एक्स को मैंने ए टी मान लिया। ठीक है, तो dx की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास क्या निकल जाएगी, ए डी टी। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि dx ये आया कैसे है ना, कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते। देखो मैं इसको हटा देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ, ये कैसे हुआ। मैंने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो जाएगा 1, a कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और जैसे y का डिफ्रेंशिएट करते हो आप dy बाई डी एक्स, तो ऐसे t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में dx की जगह हमें वैल्यू को रखना होता है, तो मैं dx को इधर ले जाती हूँ, तो ये इस तरीके से वैल्यू बनती है आपकी, यानी कि dx इज इक्वल टू ए डी टी। तो ये वैल्यू तो निकल गई, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी टी लिख सकती हूँ, और 1 अपॉन अंडर रूट में आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, मैंने सॉरी एक्स को मैंने 80 माना, तो बस वही वैल्यू मैंने यहां रख दी और कुछ ही नहीं किया। अब क्या करेंगे, देखो इक्वल के नीचे इक्वल रखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन, देखो दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर बाहर ले लूं तो अंडर रूट से बाहर आकर के ये ए रह जाएगा, तो रह गया यहाँ पर ए, अंदर क्या रह गया आपके पास 1 माइनस के टी स्क्वायर ए डी टी, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया। अब आप फॉर्मूला देखें, आपको याद होना चाहिए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बनता है। अगर ये वैल्यू यहाँ माइनस आ जाता तो उसका आंसर क्या बन जाता, वो बन जाता फिर कोस इनवर्स एक्स। फिलहाल अभी हमारे पास ये है नहीं, ये नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह मेरे पास यहाँ है टी, तो लिखेंगे साइन इनवर्स टी प्लस के सी। अब टी की जगह हमने क्या कंसिडर किया था, ये रहा, टी की वैल्यू निकालो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, तो टी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन ए। बात समझ में आई, तो बस इस टी को उठा करके यहाँ रख दो, एक्स अपॉन ए, तो आंसर क्या निकल गया आपके पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी, बस दैट विल बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने और क्वेश्चन लिए हैं, मैंने और क्वेश्चन क्या लिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या बोला कि ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ए को सॉरी एक्स को कंसीडर करते हैं, एक्स को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो मैंने एक्स को कंसीडर कर दिया ए टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी, है ना। तो बस यहाँ पर इसको पुट कर दो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ए डी टी अपॉन एक्स की जगह क्या रखना है, ए टी का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से टोटल में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ रहा है,
तो पहले तो उसका स्क्वायर ही खोल लो आप, तो आपके पास खुल जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इम्प्लाइज दैट 1 यानी कि ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इस ए से एक पावर कैंसिल होगी, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि 1/a तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो, 1 इसे लिख लो 1 प्लस के टी स्क्वायर डी टी। अब आपको ये याद होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देती, ये वैल्यू माइनस में अगर आती तो आंसर बनता इसका फिर कोट इनवर्स एक्स, बस ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूं तो आपके पास ये बन जाएगा 1/a tan इनवर्स टी, क्योंकि क्वेश्चन तो टी में चल रहा ना हमारा, प्लस सी। अब टी की वैल्यू निकाल लो, आपने किसको माना था, आपने ये माना था, तो यहाँ से टी बराबर क्या बन जाएगा, देखो इस ये ए उठा करके इसके नीचे चला जाएगा, निकल गया, यानी x/a वैल्यू निकल गई। तो बस यहाँ रख दो वैल्यू, यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस की सी, दैट विल बी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं अब लोग। रूल नंबर 6 क्या कहता है, वो ये कहता है अगर एफ एक्स इस पूरे की पावर n हो डॉट x की पावर n- हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे। देखो मैंने एक क्वेश्चन भी लिया एग्जाम्पल, मैंने देख जो हर एक रूल में बताया है ना, उस रूल पे मैंने एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए और उस क्वेश्चन को आप उस रूल से मैच भी कर सको। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है x की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के कोस एक्स की पावर क्यूब dx, सॉरी ये डॉट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई है ये दोबारा लिखती हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ देखो डॉट है ना, तो ये इसी रूल में है ऐसे, कोस एक्स की क्यूब dx। अब आप मैच करो जरा क्या है, देखो एफ एक्स की पावर n, तो एफ एक्स की पावर ये रहा एफ एक्स की पावर n और x की पावर n-1, तो x की पावर n-1 देखो 3 से 1 कम है, n से 1 कम है, n से 1 कम है तो 3 से 1 कम है, बात समझ में आई। यानी कि क्या, ये तो आपके पास ये बन गया और ये आपके पास ये है। ठीक है, मैचिंग समझ में आई, क्लियर है। अब ऐसे में हमें क्या करना है, आपको कंसीडर ही करना है, क्या करेंगे आप लेट करेंगे एक्स की क्यूब को टी मान लोगे, जो मैक्सिमम पावर होगी, छोटी वाली को नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर घटती हैं और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। तो एक्स की क्यूब को हम कंसीडर करेंगे, जिससे ये इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो पावर अपने आप कम हो जाएगी। तो मैंने इसको टी मान लिया, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी डी। बात समझ में आ गई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फिर भूल गए होंगे, मैं बता दूं क्या होता है एन एक्स की पावर n-1, इस फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहां से देखो मुझे क्या चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर निकल गया और dx भी मेरे पास आ गया, तो ये दोनों चीजें आ गई, 3 को फालतू वैसे उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 dx। तो बस वैल्यू रखो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों मिल करके तो आपके पास क्या बन गया dt/3 और ये बन गया आपके पास कोस t। ठीक है, अब कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो आप लिखेंगे 1/3 इम्प्लाइज दैट, और कोस का होता है साइन टी प्लस के सी। अब टी में क्या है आपके पास एक्स क्यूब है, तो वैल्यू क्या बन गई 1/3 साइन एक्स की क्यूब प्लस के सी, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके ना। देखिए क्वेश्चन और मैंने लिया है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx। ऐसे में किसको कंसीडर करना है, देखो सॉरी ये एक्स क्यूब है, नीचे नीचे क्या है आपके पास एक्स क्यूब। मैंने क्या बोला है आपको कि जिसकी पावर ज्यादा होती है उस फंक्शन को आपको टी कंसीडर करना है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इस पूरे को टी मानना है, मैं केवल इसको टी मान करके काम नहीं चला सकती, क्योंकि फिर अगर मैंने सिर्फ एक्स क्यूब को देखो यहाँ पर टी मान लिया अगर, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस टी। अब ये तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता, इसलिए
हम लोग क्या करेंगे, हमें वो चीज़ भी समझनी है कि मुझे किसको टी मानना है। पावर तो मैक्सिमम है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को क्या लिख सकते हैं। तो लेट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग 1 प्लस के एक्स क्यूब पूरे को टी मानेंगे। जिससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 तो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इट विल बी 0। तो नाउ एक्स क्यूब का आप ऊपर कर चुके हो, 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये dx हो गया इक्वल टू dt। ये 3 यहाँ फालतू है, उठा करके इसके नीचे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। ठीक है बात। तो उठा करके देखो, अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बन के आ गई, यहां से मैच करो तो 1/t dt आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये तो बन गया dt/2, और नीचे ये क्या बन गया, अंडर रूट में 1 प्लस के टी, 1 प्लस के, सॉरी 1 प्लस टी नहीं, मैंने तो इस पूरे को ही टी माना। देखो ये तो मैंने पूरा का पूरा ही टी माना है, तो ये अंडर रूट टी। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करें, मैंने आपको बताया था कि इसको हम इसका पावर में लिखें तो t की पावर 1/2 है ये, और 1/2 यहाँ बाहर निकालो और ये बन गया dt। मैंने आपको बताया था कि 1/x की पावर n का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन किसका होता है, n की पावर n का। तो इसको मुझे n की पावर x की पावर n बनानी पड़ेगी। दैट विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर ले जाओ माइनस के हाफ dt। अब ये इससे मैच खा रहा है इस वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला इज आल्सो x की पावर n प्लस 1/n प्लस के 1 प्लस के c। तो बस n की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर, माइनस के हाफ। तो 1/2 यानी t की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1, और जो ऊपर पावर में लिखा उसे सेम नीचे लिख दो, प्लस के c, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर प्लस के हाफ अपॉन 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर अगर देखें तो सिर्फ आपके पास टी, देखो प्लस सी रह गया मेरे पास, 1/2 प्लस के सी, यानी कि अंडर रूट टी प्लस के सी। और टी की वैल्यू क्या थी, आपने किसको टी माना था, ए, ये रहा 1 प्लस एक्स क्यूब को। तो बस इसकी जगह वैल्यू रख दो आप उठा करके, यानी क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब का अंडर रूट प्लस के सी। बस फाइनल आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने और ले लेना है। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। तो देखो सिंपल सी बात है, आप अंडर रूट एक्स को ही यहाँ पर t मानोगे, यानी x की पावर 1/2 dt। दैट विल भी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस के हाफ आ जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। कैसे, मैं ये भी बता देती हूँ। देखो x की पावर n का जब आप dy/dx करते हो तो n x की पावर n-1 आ जाती है। n की वैल्यू क्या है, 1/2, तो रखो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1। अब हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस के बचेगा, माइनस के हाफ बचेगा, बस और कुछ बात नहीं थी। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसको मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ कि 1/2 1/√x dx इज इक्वल टू, सॉरी ये t है, इज इक्वल टू dt। अब यहाँ देखो ये तो मेरे को मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई, लेकिन 2 फालतू है, उठा करके उधर ले जाओ, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, ये वैल्यू रख सकती हूँ, देखो है ना। तो बस वही करना है हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको मैंने क्या माना था, t, और ये हो गया आपके पास 2 dt। 2 को उठा करके बाहर लिया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt और 2, तो साइन t यानी कि साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है कोस x माइनस के, क्या होता है, माइनस के कोस t, क्योंकि क्वेश्चन आपका t में है, और प्लस के हो गया c। अब t को क्या माना था, अंडर रूट x, बस उठा करके रख दो वैल्यू। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 2 माइनस के कोस अंडर रूट x प्लस के c। लो जी भाई, क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 आपसे क्या कहता है, 7 आपसे कहता है कि अगर आपके पास fx पूरे की पावर n हो और एक यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो,
तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप यहाँ फंक्शन को ही टी मान लोगे, ठीक है, फंक्शन को ही टी मान लोगे। जैसे क्वेश्चन लेती हूं मैं, एक एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स साइन एक्स और dx। ऐसे में हम लोग देखो क्या करेंगे, अगर फंक्शन की पावर क्या है, देखो फंक्शन की पावर क्या है, n है, तो देखो ये फंक्शन है, इसकी पावर कितनी है, n है, तो इसी को मुझे क्या मानना है, फंक्शन को उठा करके t मान लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ कोस x को ही t मानना पड़ेगा, कोस x को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, t। डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो गया साइन x माइनस के dx इज इक्वल टू dt, यानी कि साइन x dx माइनस के dt। तो ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होगी माइनस के dt में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन गया आपके पास, t की पावर क्यूब, मतलब समझो ये कोस क्यूब x है, इसको मैं लिख सकती हूँ कोस x की पावर क्यूब। अब समझ में आया, कई बार हो सकता है कि मैं बता रही हूँ बट आपको समझ में ना आया हो। तो ये fx की पावर n बन गई, देखो fx की पावर n बन गई। तो fx को जब ऐसी कंडीशन होता है, fx को मेरे को क्या मानना था, t मानना था, मैंने इसलिए तो इसको t माना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो ये टी क्यूब बन गया और इस पूरी की जगह आ गया आपके पास माइनस के dt, ब्रैकेट बंद। अब इस माइनस को उठा करके बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर का आप तो याद हो गया होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो सो ऑल्सो इट गिव्स x t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस के c, और t किसे माना था हमने, कोस x को। तो बस t की जगह क्या रखेंगे, कोस x, तो माइनस के 1 अपॉन 4 कोस x, 4 यहाँ लिख दो और प्लस के c। आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं इसका, जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4x और 10x, यानी समझ में आ रहा है, यानी कि क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x पूरे की पावर 4 और 10x। देखो मैच करो आप, तो समझ में आ रहा है, यानी कि मेरे को क्या करना था, इस जो जिसकी पावर n चल रहा है उसको मुझे t मानना है। इसका मतलब मुझे यहाँ किसे t मानना है, मुझे यहाँ पर sec x को t मानना है। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, सिंस लिखेंगे लेट sec x को मैंने माना t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का dy बाई dx होता है sec x tan x, ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ कर अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें ये वाली तो दिख नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको मान सकती हूँ सेक क्यूब एक्स, एक पावर कम कर दो और एक को इसके साथ यहाँ लिख दो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, अब देखो ये वाली वैल्यू बन गई क्या सेम, पूरा क्या बन गया dt। तो बस इसको मानो t की पावर क्यूब और ये बन गया आपके पास dt, और x की जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इट विल बी n+1 अपॉन n+1। तो ये नहीं बन गया आपके पास t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस के c, t की वैल्यू उठा करके रख दो, t किसे कंसीडर किया था आपने, sec x को किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, sec x 4 और 1/4 प्लस के c, बस हो गया आंसर, ठीक है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। मैंने लिया 10 क्यूब x और सेक स्क्वायर x। अब आप सोचेंगे ओहो भाई ये तो इसमें भी पावर आ गई, तो समझो मेरी बात, फंक्शन मेरे पास अभी यही है, क्यों समझाती हूँ अभी। देखो कैसे करेंगे हम इसको, यानी कि 10x पूरे की पावर क्यूब मानो, और ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर x dx। मुझे कंसीडर किसको करना है, फंक्शन की पावर क्यूब ये है। देखो अगर मैं यहाँ पर सेक x को t मान लूं, तो इसका जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसका तो dy बाई होता है dy बाई डी एक्स सेक x tan x, ठीक है। अब सेक x tan x यहाँ बननेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्क्वायर है ना, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं मान सकते, इसलिए बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि एक पावर मैक्सिमम वाले को हम लोग
जो है टी कंसिडर करते हैं, तो इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा, यानी मुझे कंसिडर किसे करना है, यहाँ टेन को कंसिडर करना पड़ेगा टी। अब देखते हैं उससे आंसर कैसे बन जाता है। मैंने क्या किया, लेट टेन एक्स को मैंने मान लिया टी। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जब इसका dy बाई डी एक्स आप निकालोगे, तो टेन का dy बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डायरेक्टली ये वैल्यू बन गई, देखो ये डायरेक्टली वैल्यू बन गई, बस ये तो काम मुझे करना था। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह तो रखेंगे टी क्यूब और इस जगह इसकी जगह रखेंगे डी टी। लो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया, अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन इट विल बी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर में। तो क्या बन जाएगा, यानी कि एक पावर प्लस कर दो, जो ऊपर लिखोगे वो नीचे लिख दो, प्लस के सी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टी को मैंने क्या माना था, टेन एक्स, तो आंसर क्या निकल गया, टेन फोर एक्स वन बाई फोर प्लस के सी। ए लो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल को समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। एक एग्जांपल इसी का और लेते हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टेन वन प्लस log x और वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब मेरे को तो देखो डायरेक्ट इसको मैं क्वेश्चन को देखूँ ना तो मेरे को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन एक्स होता है। तो इसको मैं अगर मैं देखो सिर्फ log x को ना मान करके पूरे को t मान लो, पूरे को ही t मान लो, उससे क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर भी यहाँ वन अपॉन एक्स ही बचेगा, समझ रहे हो। अगर मैं सिर्फ log x को लेती हूँ t, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, वन प्लस की t बचेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें प्लस वन करके जब भी इसका डिफरेंशिएट करती हूँ तब भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब भी इसका आंसर वन अपॉन एक्स आएगा। और अगर मैं सिर्फ log x लेती हूँ तब भी इसका डिफरेंशिएशन आपके पास log x ही आएगा। तो बेटर है कि भैया मैं वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स भी ले लूँ, जिससे मेरे पास वैल्यू शॉर्ट हो जाए और ज्यादा, ठीक है। तो यहां से मैंने इसी को कंसीडर किया, तो वन अपॉन एक्स हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो वैल्यू बनी है ना आपके पास, ये आपके पास क्या बन गई, डी टी बन गई। तो बस डायरेक्टली लिखो, तो आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन, इसको मैंने मान लिया टी और ये बन गया डी टी। तो टेन टी, टेन का जो आपके पास मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है माइनस के log cos x, एक होता है प्लस में log sec x। तो कोई सा भी लिख लो, तो मैंने प्लस वाला लिख दिया, आंसर हो जाएगा इसके पास log sec t प्लस के c। अब t की वैल्यू है ये, तो उठा करके रख दो, लोगरिथम ऑफ वन प्लस log x प्लस के c। लो आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल और देखते हैं, बस दो रूल और रह गए, फिर आपकी वीडियो का एंड है आज, ठीक है। चैप्टर ही आपका क्लोज हो जाएगा। तो मैंने लिया है रूल नंबर 8। रूल आपसे क्या कहता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर क्या करेंगे। देखो अगर ऐसा आपके पास रूल बनता है तो क्या करना है, तो क्वेश्चंस को लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन ले लिया, अगर ऐसा कंडीशन है, मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस के वन डी एक्स, ठीक है। सेम कंडीशन बनेगी, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ना तो यही आएगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उस एफ एक्स को मुझे टी मान लेना है, मुझे एफ एक्स को टी मान लेना, अगर ऐसी भी सिचुएशन बनती है। देखो अगर मैंने इस पूरे को टी मान लिया, ई की पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की, ये तो हो गया जीरो, प्लस ये बन गया ई की पावर एक्स और आ गया डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। तो देखो यही वैल्यू सेम आ गई, यानी कि आप देखें तो ये आपके पास डी टी बन गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बन गया डी टी, ये तो बन गया डी टी, और ये हो गया वन अपॉन टी। और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x। तो बस यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये इनकी आ जाएगा log p प्लस के c। तो log x की वैल्यू क्या है, ये रही, t की सॉरी e की पावर x और प्लस के c। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल मैंने और लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स अपॉन लोगरिथम ऑफ कोस एक्स
dx। अब देखो मेरे को समझ में आ रहा है अपने आप कि अगर मैं इसको t मान लूँ ना तो ये अपने आप ही बन जाएगा। देखो कैसे, मेरे को तो दिख रहा है। cos x को मैंने जब t माना, अब आप देखो इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि बन गया 1/cos x। फिर आप cos x जो आया है इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो cos का होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन x, और ये हो गया dx इज इक्वल टू हो गया dt। तो अगर मैं देखूं साइन x अपॉन cos x क्या बन जाता है, tan x बन जाता है। तो माइनस के बन गया tan x dx इज इक्वल टू dt। इट विल बी, ये माइनस इसमें यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो इस माइनस को हटाओ, उधर ले जाओ। तो tan x dx इज इक्वल टू माइनस के dt। इसका मतलब इस पूरे की जगह आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये पूरी बन गई dt। तो बस यही तो हमें करना था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये तो बन गया dt, माइनस के तो माइनस यहाँ रखेंगे और 1/, ये बन गया t। अब 1/x बन गया ये, और 1/x का इंटीग्रेशन अभी ऊपर आपने किया था क्या होता है, log x होता है। तो क्वेश्चन क्या आपके पास बन गया, लोगरिथम ऑफ t प्लस के c, और t की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा करके रख दो वैल्यू। तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस के लोगरिथम ऑफ क्या था जी, ब्रैकेट लगाएंगे log cos x प्लस के c, आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए लास्ट रूल रह गया है। अब इस आपका लास्ट रूल है और फिर आपकी वीडियो आज की एंड हो जाएगी। ठीक है, इस रूल को देखते हैं। रूल नंबर 9 है ये, क्या आपका, ये है बाई पार्ट रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब बाई पार्ट रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ऐसे, तो क्या होगा, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन में रूल था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर इसका dy बाई डी एक्स होता तो क्या निकालते थे, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, dy बाई डी एक्स करेंगे पहले पार्ट का और दूसरे का करेंगे आप इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गई, ये वही प्रोडक्ट रूल है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि किसको मुझे 1 मानना है और किसको मुझे सेकंड पार्ट मानना है। अब देखो डिफरेंशिएशन कौन से पार्ट का हो रहा है, 1 का, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट उस पार्ट को मानना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू खत्म हो जाए, यानी कि घट जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन कोस टैन कोट, उनका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वैल्यू खत्म नहीं होती। साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टैन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक का सेक एक्स टैन एक्स हो जाएगा, मतलब वैल्यू खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं एक्स को dy बाई डी एक्स करूं तो वैल्यू 1 बन जाती है, फिर मैं 1 का dy बाई डी एक्स करूं तो वैल्यू 0 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को मुझे फर्स्ट मानना है जिसका डिफरेंशिएट खत्म हो जाए, यानी डिफरेंशिएट करने पर वो वैल्यू खत्म हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कभी भी हम लोग फर्स्ट पार्ट नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे हम लोग, सिर्फ ऐसे नंबर को, इसको हम हमेशा सेकंड मानेंगे। अब समझो क्या करना है आगे। देखो रूल क्या कहता है, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले का डिफरेंशिएशन है ना, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कर दिया फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन कर दिया सेकंड का। सेकंड क्या है आपके पास, cos x dx। जो आंसर आएगा उसका फिर से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। फॉर्मूले में वैल्यू रखी अभी तक मैंने, और कुछ ही नहीं किया है, और मैंने समझाया कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड। अब आपको सिर्फ इसको करना है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपके पास sin x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ है x, और x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने किया था क्या होता है 1, तो ये आ गया 1, और cos का क्या होता है साइन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यानी कि एक बार और साइन x का आप जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो होता है साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x। तो वैल्यू जब ये वाला माइनस साइन यहाँ लिखोगे आप, माइनस के cos x प्लस के c, तो ये माइनस प्लस हो गया,
तो ये हो गया साइन एक्स प्लस के कोस एक्स प्लस के सी, दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्या किया फिर से देख लेते हैं एक बार। इस फॉर्मूले में सिर्फ हमने वैल्यू को उठा करके रखा है। क्या रखा है? पहला पार्ट मैंने ये माना, सेकंड पार्ट मैंने ये माना, तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रल, तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रल, फिर माइनस लगाते हैं, पहले का डिफरेंशिएट दूसरे का इंटीग्रल, ठीक है। फिर पूरे का जो आंसर आएगा उसका क्या करना है, उसका फिर इंटीग्रेशन करना है। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है और कुछ नहीं किया। अब आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप करते चले जाओगे। क्या हो जाएगा, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, ठीक है ना। एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास 1 बन जाएगा, कोस एक्स का भी हम लोग कर चुके हैं साइन एक्स, तो ये आपके पास साइन एक्स फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। क्वेश्चन ले लेते हैं log x dx। अब आप कहेंगे इसमें तो सेकंड फर्स्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ अकेलौता आपके पास log x है। लेकिन मैं आपको बता दूं log x का आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि होता ही नहीं। log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, आप इसका 1/x नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? इसका इंटीग्रेशन होता है क्योंकि इसका तो dy/dx होता है, लेकिन और 1/x का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो log x आ जाएगा, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी log x आ जाए तो उसको आप 1 डॉट ऐसे मान के चलोगे, 1 को मान के चलोगे। अब यहाँ देखो मैंने आपको क्या बोला था, आप फर्स्ट पार्ट उसे मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ हम लोग इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे फिर। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, पहला सेम यानी कि log x सेम इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, तो यानी कि dy/dx ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक बात। चलिए log x 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यहाँ वैल्यू क्या है देखो, 1 का इंटीग्रेट करोगे आप x हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको log x को मैंने dy/dx में रखा था क्योंकि ये वैल्यू बननी थी, मुझे पता था कि ये वाली वैल्यू बनेगी, इससे मेरे पास x कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस x से ये x कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, ये आ गया log x, और इस x को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ, माइनस ये बच गया फिर से 1 dx। तो वैल्यू क्या आ गई, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेट 1 x प्लस के सी। आप चाहे तो यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हो, ऐसे log x माइनस के 1 प्लस के सी, दैट विल बी आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बस एक और करेंगे फिर वीडियो को हम आज की यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डॉट 1 मान करके चलेंगे। अब इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसमें जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू x में आएगी, तो वो कटने का आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप dy/dx जो होता है ना, देखो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये वैल्यू फिर आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आपको अंदर वो फॉर्मूले में मिलेंगी भी। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता था कि पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, तो भैया पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का dy/dx, यानी पहला आपके पास tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड आपके पास 1 का dx हो गया, जो आंसर आएगा उसका फिर से आप dx करेंगे, तो tan इनवर्स x रह गया, है ना। 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का dy/dx मैंने यहाँ लिखा ही है, देखो ये रहा, ठीक है, 1/1 प्लस x²। देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/1 प्लस x² इंटू, यहाँ देखो 1 को इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो इसका आ जाएगा x, और फिर पूरे से आप इसका करेंगे dx। अब देखो ये सारे के सारे मेथड आप अभी ऊपर पढ़ चुके हो। अगर देखो इसमें मुझे क्या करना है, अगर मैं इस पूरे को t मान लूं तो आपके पास ये
कंसिडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करके देखते हैं, मैं समझाती हूँ कैसे। कि मैंने 1 + x² को मैंने t मान लिया, तो आपके पास बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो वैल्यू 0 बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x dx = dt। इसका मतलब x dx तो 1/2 dt। अब आप जरा यहाँ ये देखें, अब आप यहाँ ये चीजें देखें कि x dx की वैल्यू 1/2 dx आ गई। देखो ये रहा x dx, ये तो था x dx, तो बस उठा करके वैल्यू रख दो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, यानी कि इस x को आप स्टार्टिंग में लिख लो, तो x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया आपके पास, dt बन गया, और 1/2 नीचे क्या है, इसको मैंने पूरे को क्या माना है, इस पूरे को मैंने t माना है, तो इसे t मान लो, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x बन जाता है, ये आपको याद हो गया होगा। तो क्या करेंगे, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस के 1/2, ये बन गया लॉगरिथम ऑफ t प्लस के c, और t की वैल्यू क्या मानी थी आपने यहाँ, 1 + के x², ठीक है ना। तो बस रख दो वैल्यू, इम्प्लाइज दैट x tan इनवर्स x माइनस के 1/2 लॉगरिथम ऑफ 1 + के x² प्लस के c, बस फाइनल आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन को कंप्लीट, जितने भी आपके चैप्टर में रूल्स थे ना, वो सब मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिए। उस एक एक रूल के साथ साथ में जो जो रूल मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड मैंने एक एक 2 3 3 क्वेश्चन भी यानी एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने कराए हैं। आई होप आपको सब चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो कहीं आपको दिक्कत होती है, वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू।